जय हिंद दोस्तों। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आपका पढ़ाई बहुत ही जबरदस्त चल रहा होगा। देखिएगा, आज का हमारा टॉपिक है वॉइस, जिसका हम पार्ट वन जो है कि पहले भी निकाल दिए हुए हैं, और ये जो वीडियो है हमारा पार्ट टू वीडियो है। तो अगर आप वॉइस को बढ़िया से समझना चाहते हैं तो इन सभी चीजों को आपको बहुत बढ़िया ढंग से समझना होगा, और सबको समझने के लिए आपको ये वीडियो लास्ट तक देखना होगा। अगर आप पार्ट वन देख चुके हैं तो बढ़िया है, नहीं देखे हैं तो फिर भी आपका काम चल सकता है। वीडियो में आप स्टे रहिए, लास्ट तक टिके रहिएगा, बहुत कुछ अच्छा समझ में आपको आने वाला है। क्योंकि आपको पता ही है कि वॉइस एक ऐसा टॉपिक है जहाँ से 3 नंबर फिक्स है कि प्रत्येक वर्ष आता ही है, यहाँ पे 3 नंबर का क्वेश्चन आता ही है। तो आपका 3 नंबर आप चाहते हैं कि हमारा कंप्लीट हो तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, बहुत मजा आने वाला है और बहुत कुछ अच्छा समझ में आने वाला है, कॉन्सेप्ट समझ में आने वाला है। रटाने का कोई भी हम काम नहीं करवाने वाले हैं। तो अगर आप विश्वास करते हैं इन सब चीजों में कि हमको मतलब कॉन्सेप्ट समझना है, तो ये वीडियो आपके लिए लास्ट तक देखिएगा। देखिए, वॉइस का मतलब क्या होता है? तो वॉइस का मतलब होता है वाच्य, और ये दूसरा पार्ट है इसलिए हमने 2 नंबर लिख दिया है। अच्छा, ये क्या है जी? तो ये हम आपको पिछले वीडियो में बताए थे कि ये 5 पॉइंट्स है, किसी भी वॉइस को बनाने के लिए 5 पॉइंट्स है, और इन्हीं 5 पॉइंट्स को आप फॉलो कीजिएगा और वॉइस आपको बहुत ही आसानी से बन जाएगा। इस 5 पॉइंट्स को फॉलो करना होता है किसी भी वॉइस को बनाने के लिए। इसमें से सबसे पहला पॉइंट है कि ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना देते हैं, दूसरा स्थान खाली छोड़ देते हैं, तीसरा पे वर्ब फ्री, चौथा पे बाई करते हैं, पांचवा पे सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट करते हैं। और इस तरीके से हम बताए थे कि कोई भी क्वेश्चन होगा तो इसी 5 पॉइंट्स को आप फॉलो कीजिएगा और वो क्वेश्चन आपका बन के रेडी हो जाएगा। थोड़ा सा कुछ बच जाता है, ठीक है। चलिए, हम इस पे बात करेंगे, थोड़ा सा इस तरह भी बात कर लेते हैं। अब अच्छा, हम ये बताए थे कि ये जो वॉइस होता है ना, इसका हिंदी वाच्य होता है। वॉइस में होता क्या है जी? तो एक्टिव वॉइस पहले से दिया गया रहता है और आपको पैसिव वॉइस बनाना होता है। अच्छा, एक चीज समझ में नहीं आता है कि ये एक्टिव वॉइस जो दिया रहेगा ये क्वेश्चन कैसा रहता है, तो समझिएगा। ये जो टेंस जो आप देख रहे हैं, टेंस हम यहाँ पे लिखे हैं, आप भैया कि सर टेंस क्यों पढ़ा रहे हैं? ये टेंस का कुछ काम है, समझिएगा। टेंस में जितना भी टेंस का पार्ट्स है, तो सभी का सभी पार्ट, सभी का सभी स्ट्रक्चर, और उसमें जितने भी ट्रांसलेशन है, जितने भी एग्जाम्पल है जो टेंस से रिलेट करते हैं, जो टेंस है, समझिए सारा का सारा वॉइस है। मतलब आप कहिएगा कि सर यदि हम पहले से टेंस को यदि हम पढ़े हैं तो क्या हम वॉइस को पढ़े हैं? तो हाँ, अब ये कह सकते हैं कि आपने अगर टेंस को पढ़ा है तो आप वॉइस को पढ़े हैं। लेकिन ध्यान दिया जाए, वॉइस दो प्रकार का होता है, एक होता है एक्टिव वॉइस और दूसरा होता है पैसिव वॉइस। तो आप क्या पढ़े हैं जी? तो आप पढ़े एक्टिव वॉइस। मतलब आपने टेंस में जितना भी स्ट्रक्चर बनाया है, आपने टेंस में जितना भी सेंटेंस बनाया है, आपने टेंस में जितना भी एग्जाम्पल बनाया है, तो सब का सब वॉइस था, लेकिन एक्टिव वॉइस था। दैट मीन्स कि वो जो टेंस पूरा था वो वॉइस था। जी हाँ, वॉइस था। कैसा वॉइस था? एक्टिव वॉइस था। उसी एक्टिव वॉइस को चेंज करना है पैसिव वॉइस को। इसीलिए हमने यहाँ पे टॉपिक दे दिया है, वॉइस है, वॉइस के अंदर टेंस है। कैसे? अब एक बार हल्का सा रिकॉल करते हैं टेंस को। टेंस होता है कोई टॉपिक। टेंस के अंदर 3 फॉर्म होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। तीनों के अंदर 4 फॉर्म होते हैं। प्रेजेंट के अंदर इंडेफिनिट, कंटिन्यूअस, परफेक्ट, परफेक्ट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। In the same way, past indefinite, past continuous, past perfect continuous, future indefinite, future continuous, future perfect continuous। तो इस प्रकार से कितना हो गया? तो 4 इसमें है, 4 इसमें है, 8, और ये 4, 12। टोटल इसमें कितना हो गया? तो टोटल टेंस हमारा हो गया 12, मतलब 12 टेंस हुआ, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा, क्या ये जो 12 टेंस है, इसी 12 टेंस को हम पैसिव में चेंज करेंगे? तो जी हाँ करेंगे, लेकिन कुछ बात है। आप घबराइएगा नहीं कि सर बकवास कर रहे हैं। बकवास हम नहीं कर रहे हैं, ये सारा का सारा काम आपको आने वाला है, सारा का सारा बात, ठीक है। और यही चीज रूट है, जो चीज हम आपको समझा रहे हैं, ध्यान से सुनिएगा, ये समझ में आ गया, पूरा भाई समझ में आ जाएगा, फिर आगे आपको मेहनत नहीं करना पड़ेगा। ध्यान दीजिए, ये जो 12 टेंस है, इसी 12 टेंस को हम चेंज करेंगे पैसिव वॉइस में। अभी ये 12 टेंस एक्टिव वॉइस में है, तो इसको हम चेंज करेंगे पैसिव वॉइस में। अच्छा, चेंज करेंगे तो उसमें क्या हम पैसिव वॉइस बनाएंगे, तो उसमें क्या हम रूल डालेंगे, क्या नियम डालेंगे, उसमें क्या हम गुण डालेंगे, वो पैसिव हो जाएगा। तो समझिएगा, पैसिव वॉइस का अपना एक कुछ गुण है, पैसिव वॉइस का अपना एक कुछ क्वालिटी है, पैसिव वॉइस का अपना कुछ लक्षण है। और वो लक्षण क्या है, गुण क्या है, क्वालिटी क्या है, उसका वर्चू क्या है? क्या है पैसिव वॉइस का वर्चू? तो
पैसिव वॉइस का वर्चू है तो वो कहता है कि हम पैसिव है और पैसिव है और हमारा ये लक्षण है कि हम जहां भी रहेंगे जैसे भी रहेंगे लेकिन कंटिन्यूअस में रहेंगे। समझ में आ रहा है बात? पैसिव वॉइस कह रहा है कि हम जहां भी रहेंगे जैसे भी जहां रहेंगे जिस परिस्थिति में भी रहेंगे हमारा ये इंटेंशन है कि हम जब भी रहेंगे कंटिन्यूअस के फॉर्म में रहेंगे। अब बात समझ में नहीं आता है सर क्या कहना चाह रहे हैं आप जी। कंटिन्यूअस के फॉर्म में रहेंगे इसका मतलब ये हुआ सर कंटिन्यूअस कंटिन्यूअस क्या लक्षण होता है कंटिन्यूअस का जी समझ में आ गया। कंटिन्यूअस का लक्षण होता है एम इज आर वाज वर बी बिन बीइंग यही सब तो लक्षण होता है कंटिन्यूअस का, यही सब होता है। मतलब पैसिव वॉइस कहता है कि मेरा लक्षण है, मेरा गुण है, मेरा क्वालिटी है कंटिन्यूअस जैसा। अब कोई चीज कंटिन्यूअस जैसा होगा तो एक चीज तय है कि उसमें जो हेल्पिंग वर्ब होगा वो कंटिन्यूअस जैसा होगा। मतलब या तो एम होगा, इज होगा, आर होगा, वाज होगा, वर होगा, बी होगा, बिन होगा, बीइंग होगा, ऐसा ऐसा कुछ होगा। अब बात यहाँ पे ये आ रहा है कि सर पैसिव वॉइस बनाएंगे मतलब उसमें कुछ हम ऐसा कुछ डालेंगे। जी हाँ, ऐसा ही कुछ डालना है, इसी में से कुछ भी आपको हेल्पिंग वर्ब डाल देना है, वो पैसिव में बच जाएगा। कहाँ पे डालना है जी? तो वही 1% वाली जगह पे, वहां पे हम आ रहे हैं। अगर आप पिछला वीडियो देखें तो समझ में आ रहा होगा आपको। देखिए कहाँ पे डालना है जी? 1% वाली जगह पे। अच्छा वॉइस इसको एक्टिव से पैसिव में जो हम चेंज करेंगे, एक्टिव से पैसिव में अगर हम इसको चेंज करेंगे तो किसको चेंज कर सकते हैं? इंडेफिनिट को कंटिन्यूअस को, परफेक्ट को, परफेक्ट कंटिन्यूअस को हम चेंज नहीं करेंगे। इधर इंडेफिनिट को चेंज करेंगे कंटिन्यूअस, परफेक्ट को, परफेक्ट कंटिन्यूअस को चेंज नहीं करेंगे। इधर भी हम नहीं चेंज करेंगे, इसको भी हम चेंज नहीं करेंगे। मतलब ये कि सर पूरे 12 टेंस में से प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस को, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस को, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस को और फ्यूचर कंटिन्यूअस मतलब 4 वो को आप चेंज नहीं कर रहे हैं तो मतलब बचा कितना? 8 टेंस। हम 8 को चेंज करने जा रहे हैं। मतलब कि 8 टेंस को पैसिव वॉइस में हम चेंज करना सीखेंगे तो हमारे लिए खुशी की बात है कि हमारे टॉपिक से 4 ऐसे ही निकल गया। तो टोटल हमारे पास बच गया 8 और इसी 8 टेंस को चेंज करना सीखेंगे वॉइस में। ठीक है, यहां से हमारा टॉपिक का नाम बनता है 8 बेसिक रूल्स ऑफ वॉइस। यहां से बनता है हमारा रूल 8 बेसिक रूल्स ऑफ वॉइस। इसी को हम लोग पढ़ना अब स्टार्ट करने जा रहे हैं। देखिए तो आप ही हमको बताइए, जब हम 8 बेसिक रूल्स ऑफ वॉइस पढ़ेंगे तो इसमें सबसे पहले क्या पढ़ेंगे? प्रेजेंट। और प्रेजेंट में भी सबसे पहले क्या पढ़ेंगे? इंडेफिनिट। मतलब प्रेजेंट इंडेफिनिट को पढ़ेंगे। हमारा जो पहला ये होगा टॉपिक होगा, ये होगा हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट। मतलब हम पहले किसको पढ़ने जा रहे हैं जी? तो हम पहले पढ़ने जा रहे हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट। ठीक है, एक बार जानते हैं कि प्रेजेंट इंडेफिनिट जो होता है इसका एक्टिव वॉइस में स्ट्रक्चर क्या होता है। तो आपको पहले से ही पता होगा, सब्जेक्ट प्लस वर्ब 1 या वर्ब 5 प्लस ऑब्जेक्ट, यही हमारा स्ट्रक्चर है। इसी को हम चेंज कर देंगे पैसिव वॉइस में। अब देखिए पैसिव वॉइस में चेंज करने के लिए हमने क्या बताया था? हम बताए थे आपको कि ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट कर देंगे। तो ये जो ऑब्जेक्ट है इसको हम सब्जेक्ट बनाएंगे। इसका मतलब ये हुआ कि ऑब्जेक्ट को उठा के लाएंगे, सब्जेक्ट के नीचे डाल देंगे। चलिए ये बात समझ में आया। दूसरा स्थान हमने बताया था कि खाली छोड़ देते हैं, खाली छोड़ दिया हमने। तीसरा हमने बताया था कि वर्ब 3 लगाते हैं। तीसरा हमने क्या बताया? वर्ब 3 लगाते हैं। तो देखिए तीसरा स्थान पे वर्ब 3 लगाएंगे। फिर चौथा हमने बताया बाई लगाते हैं, हमने बाई लगा दिया। फिर पांचवा हमने बताया था कि सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट के जगह पे डाल देते हैं। देखिए तो इसी प्रकार से हमारा वॉइस बनेगा, सब्जेक्ट प्लस वर्ब 1 या वर्ब 5 प्लस ऑब्जेक्ट। ये हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट का स्ट्रक्चर है जो कि एक्टिव वॉइस में है। इसको पैसिव वॉइस में चेंज करना है। 5 रूल्स को फॉलो करेंगे। ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना दिए हैं, मतलब सब्जेक्ट की जगह पे डाल दिए हैं। दूसरा स्थान खाली छोड़ दिए। तीसरा पे वर्ब 3, चौथा पे बाय, पांचवा पे सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट। अब बचा ये दूसरा स्थान। बोले तो हम बताए थे ना आपको कि 99% चीज हमारा क्लियर हो गया यहाँ तक। अब ये 1% चीज बच गया
इसी का खेल है। यहाँ पे क्या आएगा, और यही चीज आपको हम पूरा वॉइस में बताएंगे। बाकी बात जितना चीज ये हम बताए हैं यहाँ पे, यहाँ से वर्ब थ्री बाई प्लस सब्जेक्ट और ये ऑब्जेक्ट सारा सेम रहेगा। दूसरा स्थान भी खाली स्थान वाला जो है सेम रहेगा, बस खाली स्थान को लास्ट में हमको फिल करना है। यहाँ पे आएगा क्या, तो देखिएगा क्या आएगा खाली स्थान पे। तो इसके लिए आप एक चीज समझिए कि ये खाली स्थान के लिए हम एक चीज बताया आपको कि कुछ भी होगा, वॉइस का एक लक्षण होता है कि वॉइस हमेशा कंटिन्यूअस में रहना पसंद करता है। जरा देखिए कि यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे और यहाँ पे कंटिन्यूअस का कोई चीज शो हो रहा है, नहीं हो रहा है, जबकि ये पैसिव वॉइस है। तो कुछ ना कुछ तो इसमें होना चाहिए जो ये शो करे कि ये कंटिन्यूअस है। मतलब जगह तो कहीं खाली नहीं है कि हम कंटिन्यूअस शो करें। जहां पे जगह खाली है यहीं पे हमको कुछ डालना होगा जिससे कि ये लगे कि कंटिन्यूअस है। कैसे पता चलेगा जी कि हम क्या लगाएं? बहुत सारा मेरे पास ऑप्शन है। एम है, इज है, आर है, वाज है, वर है, बी है, बीन है, बिंग है, क्या लगाएं? क्योंकि सब तो कंटिन्यूअस को इशू करता है, हम क्या लगाएं? ध्यान दीजिएगा, इस प्रेजेंट इंडेफिनिट के सबसे नजदीकी जो कंटिन्यूअस होगा उसी को हम लगाएंगे। जरा सोचिए, प्रेजेंट इंडेफिनिट के सबसे नजदीक में क्या फ्यूचर कंटिन्यूअस आता है? नहीं। प्रेजेंट इंडेफिनिट के बाद क्या आता है? प्रेजेंट कंटिन्यूअस। मतलब प्रेजेंट कंटिन्यूअस का कोई हेल्पिंग वर्ब। प्रेजेंट कंटिन्यूअस का हेल्पिंग वर्ब क्या होता है? एम, इज, आर। मतलब यहाँ पे आएगा एम, इज और आर। बस इतना ही सिंपल है ये। इस प्रकार से हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट का स्ट्रक्चर एक्टिव वॉइस में और इसका स्ट्रक्चर पैसिव वॉइस में कंप्लीट हो गया। इसी तरीके से अगर हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो बहुत ही आसान है इस क्वेश्चन को सॉल्व करना। जरा देखते हैं, इसी के आधार पे हम क्वेश्चन दे रहे हैं। ये क्वेश्चन है, ही प्लेज क्रिकेट। देखिएगा, ही प्लेज क्रिकेट। प्लेज क्या है जी? सिंपल है भैया, वर्ब है। क्रिकेट क्या है जी? ऑब्जेक्ट है। और ही क्या है जी? सब्जेक्ट। इसको यदि हम बनाएंगे, अभी ये क्या है जी? अभी हमारा ये एक्टिव वॉइस है। इसको जब हम पैसिव वॉइस में बनाएंगे तो पैसिव वॉइस में बनाने का क्या कह रहा है रूल? ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना देंगे। तो इस ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना दिए हम, क्रिकेट को यहाँ ला दिए, दूसरा स्थान खाली छोड़ दिए, तीसरा पे वर्ब थ्री। तो प्ले का क्या हो जाएगा जी? वर्ब थ्री प्लेड हो जाएगा। उसके बाद वाई लगा देंगे चौथा पे और ही का हिम हो जाएगा। तो बन जाएगा क्रिकेट डैश प्लेड बाय हिम। ठीक है। अब देखिए यहाँ पे दूसरा स्थान पे क्या होगा जी? तो यहाँ पे देख लीजिए एम, इज, आर में से कोई ये वो होगा। तो ये किसके ऊपर डिपेंड करता है कि एम होगा, इज होगा, आर होगा? ऑब्जेक्ट के ऊपर। यहाँ पे क्या है जी? क्रिकेट। तो बताइए क्रिकेट में एम लगेगा, इज लगेगा या फिर आर लगेगा? सर क्रिकेट में एम नहीं लगेगा, आर भी नहीं लगेगा, इज लगेगा। ये सही है, क्रिकेट इज प्लेड बाय। तो इस प्रकार से हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट का हमारा पैसिव तैयार हो गया। एक्टिव को हम कैसे पैसिव में चेंज करेंगे। ठीक इसी प्रकार से जरा देखते हैं, ये अगर आपको समझ में आया है तो इसको उतार भी लीजिएगा और आगे हम देखते हैं। ठीक है, चलिए पहुंच लीजिए। चलिए, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट हमारा कंप्लीट हो गया है। अब हम लोग जानेंगे ये जो 8 बेसिक रूल्स है उसका प्रेजेंट कंटिन्यूअस। देखिए, प्रेजेंट कंटिन्यूअस का एक्टिव वॉइस में स्ट्रक्चर क्या होगा पहले हम ये जानेंगे। आपको पहले से पता होगा, अगर प्रेजेंट टेंस पढ़े होंगे तो सब्जेक्ट होता है, उसके बाद एम, इज, आर प्लस वर्ब फोर प्लस ऑब्जेक्ट, ये हमारा स्ट्रक्चर होता है। इसी को पैसिव वॉइस में चेंज करना है। अब देखिए बहुत टीचर करते क्या है कि इसको चेंज करना सिखाते हैं, इसको रटना सिखाते हैं, इसको रटाना सिखाते हैं, लेकिन ऐसे में आपका काम होने वाला नहीं है। आपको कॉन्सेप्ट को समझना होगा। कॉन्सेप्ट आपको हम बता दिए हैं कि कुछ भी हो आपको ये रूल्स फॉलो करना है। पहला ऑब्जेक्ट टू सब्जेक्ट, दूसरा खाली स्थान, तीसरा बप्ती, चौथा बाई, पांचवा सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट। देखिए पहला जो ऑब्जेक्ट टू सब्जेक्ट कह रहा है, इसका मतलब ये हुआ कि ये ऑब्जेक्ट है, इसको सब्जेक्ट बनाना है, मतलब इस ऑब्जेक्ट को उठा के लाना है, सब्जेक्ट के नीचे डाल देना है। चलिए पहला काम कंप्लीट। दूसरा स्थान कह रहा है खाली स्थान छोड़ देना है, हमने छोड़ दिया खाली स्थान। चलिए ठीक है, बढ़िया है। तीसरा कह रहा है वर्ब थ्री लगाना है, हमने वर्ब थ्री भी लगा दिया। चौथा कह रहा है बाई लगाना है, बाई भी लगा दिया। पांचवा कह रहा है सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट, मतलब ये सब्जेक्ट जो है यहाँ इस ऑब्जेक्ट की जगह पे
आ जाएगा। चलिए, तो इस प्रकार से हमारा पूरा 99% कंप्लीट हो गया। बचा 1%, यहाँ पे हम एकदम निश्चिंत हो करके सोचेंगे कि क्या होना चाहिए। तो देखिए, ऊपर में एमिजार है ना, तो एमिजार पहले से कंटिन्यूअस है, तो उसको और ज्यादा कंटिन्यूअस बनाना है। तो एमिजार को यदि हम कंटिन्यूअस में चेंज करते हैं तो एमिजार का एमिजार रह जाता है और प्लस में बिंग लग जाता है, तो बनेगा एम इज आर प्लस में बिंग। तो ये रहेगा हमारा प्रेजेंट कंटिन्यूअस का स्ट्रक्चर। तो ये सारा कुछ ऐसे ही चलेगा, पूरा का पूरा ऐसे ही चलेगा, बस दूसरा स्थान खाली रहेगा और यहीं पे हमको समझना है। चलिए ठीक है, अब देखिएगा एक एक्टिव वॉइस का एग्जांपल है, ही इज प्लेइंग क्रिकेट। देखिएगा क्या जी, ही इज प्लेइंग क्रिकेट, इसको बनाना है। कैसे बनेगा ये देखिएगा। देखिए, प्लेइंग हमारा वर्ब है, क्रिकेट हमारा ऑब्जेक्ट है, ही हमारा सब्जेक्ट है। बनाएंगे, अब ये हो गया हमारा, ये वर्ब है, प्ले मतलब खेलना, अंत में ना आया है तो ये वर्ब हो गया, या फिर आईएनजी लग गया, ईडी लग गया, वर्ब है, ठीक है, या फिर काम करने का बोध हो रहा है, वर्ब है। वर्ब के बाद जो होता है वो ऑब्जेक्ट होता है, वर्ब से पहले जो होता है वो सब्जेक्ट होता है। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया ना। चलिए, ये थोड़ा बताना नहीं चाहिए लेकिन बता ही दे रहे हैं, बीच में कहीं नए व्यूअर्स आए होंगे इसलिए। चलिए, तो ये क्रिकेट जो ऑब्जेक्ट है हमारा, इस ऑब्जेक्ट को हम पहले लाएंगे। रूल कहता है, रूल नंबर 1 कहता है ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाना है, तो इस क्रिकेट को हम यहाँ पे ला दीजिए। चलिए, दूसरा स्थान खाली छोड़ देंगे भैया, ठीक है। तीसरा पे वर्ब 3 लगाना है, तो ये प्लेइंग जो है ये वर्ब 3 जाएगा तो बन जाएगा प्लेड। उसके बाद लगाना है बाई, लगा दिए, फिर सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट मतलब ही का क्या हो जाएगा जी, हो जाएगा। आपको ये शायद पहले से पता होगा कि आई का मी होता है, बी का एस होता है, यू का यू होता है, ई का ही होता है, सी का हर होता है, इट का इट होता है, दे का देम होता है। ये पहले से आपको कंप्लीट होगा, आप उतार लिए होंगे, बहुत बढ़िया है। चलिए ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा, ये सारा कुछ हमारा बन गया, ये 1% जो बचा है इसी को बनाना है। क्या होगा, तो ऊपर देखिए एमिजार है दूसरे स्थान पे, तो नीचे क्या आएगा, आपको पता है ना, एमिजार होगा तो एमिजार प्लस विंग आएगा। तो क्रिकेट के साथ एम आएगा, इज आएगा, आर आएगा, आप खुद बताओ। तो क्रिकेट के साथ इज आएगा, सिंपल सी बात है, तो इज विंग लगा देंगे। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। एक और क्वेश्चन हम आपको दे रहे हैं, आप खुद इसको बनाने का कोशिश कीजिएगा, ठीक है। आपको बनाना है ये क्वेश्चन। क्वेश्चन है, सी इज राइटिंग अ लेटर। जरा इसको बनाया जाए। हम आधा मिनट का आपको टाइम दे रहे हैं, इस वीडियो को पॉज कीजिए, नहीं तो आप डायरेक्ट इसको बनाने का प्रयास कीजिए। सी इज राइटिंग अ लेटर, देखिएगा जरा, सी इज राइटिंग अ लेटर। बनाइए 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 बनाइए। उम्मीद है कि बन रहा होगा आपसे, अगर आप चीज़ों को बहुत बढ़िया ढंग से देखे हैं, समझे हैं, तो बन रहा होगा। सिंपल है भैया, इसी पांचों पॉइंट को फॉलो कीजिए। ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट, दूसरा स्थान खाली, तीसरा पे वर्ब 3, चौथा पे वाई, पांचवा पे सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट। एंड विद द हेल्प ऑफ 5 पॉइंट्स you can make each and every sentences, and you can change each and every sentence which is involved in the active voice। ज्यादा ये हार्ड चीज नहीं है, बस इसी पांचों पॉइंट्स को फॉलो कीजिए। हाँ, बन गया होगा। चलिए ध्यान दीजिए, देखिए, सी इज राइटिंग अ लेटर, ये हमारा सेंटेंस है। राइटिंग क्या है, वर्ब है, इसके बाद जो होगा ऑब्जेक्ट होगा। अच्छा, इससे पहले जो होगा सब्जेक्ट होगा, ठीक है। पैसिव वॉइस में चेंज करना है हमें, ठीक है। देखिए, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाएंगे, पॉइंट नंबर 1, ए लेटर को हमने पहले ला दिया, ठीक है। दूसरा स्थान खाली हमने छोड़ दिया, ठीक है। तीसरा पे वर्ब 3, राइटिंग का एडिटियन होगा, हमने कर दिया, ठीक है। चौथा पे बाई, ये भी हमने कर दिया। फिर लास्ट का सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट, सी का क्या हो जाएगा जी, हर हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए, ये जो एमिजार है, ये एमिजार, इसी को देख करके नीचे हम दूसरा स्थान पे ये करना है। नीचे दूसरा स्थान पे जो फिल करना है, इसको फिल करने के लिए ऊपर में देखेंगे कि दूसरा स्थान पे क्या है। ऊपर में एमिजार है, दैट मीन्स कि हमको एमिजार प्लस बिंग डालना है। ए लेटर के साथ एम आएगा, बिल्कुल नहीं आएगा। आर आएगा, बिल्कुल नहीं आएगा। इज आएगा, जी हाँ आएगा। तो ए लेटर इज बिंग रेड नंबर। तो इस प्रकार से हमारा बन गया, ऐसे ही बनेगा, ठीक है। चलिए, उम्मीद है कि आपको समझ में आ रहा होगा और रूट कॉज समझ में आ रहा होगा, जड़ समझ में आ रहा है ना। आपको याद नहीं करना पड़ रहा होगा, नहीं तो हम देखे हैं बहुत सारे ऐसे टीचर होते हैं तो प्रेजेंट इंडेफिनिट का स्ट्रक्चर याद करवाते हैं कि बाबू एक्टिव वॉइस का ये है, इसको याद कर लो, पैसिव वॉइस का ये है। प्रेजेंट कंटिन्यूअस में एक्टिव वॉइस का ये है, पैसिव वॉइस का ये है। हम कहते हैं काहे का याद करें, हम नहीं याद करेंगे।
तुमने याद किया नहीं किया, क्या कर रहे हो, बस ऊपर का देख करके नीचे बना रहे हो। सारा कुछ तो सेम ही है, मेरे सामने है, यही पांच, यही बाबा जी का मंत्र याद कर लो, खल्लास, है ना। बस यही चीज है। चलिए अब देखते हैं। अब आपको भी एक ऑप्शन दे रहे हैं कि अब हम नहीं बनाएंगे, अब आपको बनाना है। प्रेजेंट परफेक्ट का हम आपको स्ट्रक्चर दे रहे हैं और उस प्रेजेंट परफेक्ट को आप खुद चेंज करो, ट्रांसलेशन नहीं बनाओ। एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में चेंज नहीं करना है, बल्कि आपको खुद टीचर का काम करना है। आपको खुद एक्टिव वॉइस का जो स्ट्रक्चर है उसको पैसिव वॉइस के स्ट्रक्चर में चेंज करना है। और यदि स्ट्रक्चर चेंज हो गया तो फिर ट्रांसलेशन का क्या ही औकात है। अब देखते हैं, फार्मूला थ्योरी आपको खुद बनाना है। देखते हैं क्या है, देखिएगा, जरा ध्यान दीजिएगा। और हमें ऐसा लगता है कि अगर आपने इस काम को कर दिया तो मैं ये समझूंगा कि वॉइस आपका क्लियर हो गया। प्रेजेंट परफेक्ट, देखिएगा कैसे बनेगा ये। प्रेजेंट परफेक्ट है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम ये जानेंगे कि एक्टिव वॉइस में प्रेजेंट परफेक्ट का क्या होता है स्ट्रक्चर। सब्जेक्ट प्लस हैव या हैज प्लस वर्ब थ्री प्लस ऑब्जेक्ट, ये हमारा एक्टिव वॉइस में स्ट्रक्चर होता है। सब्जेक्ट प्लस हैव प्लस वर्ब थ्री प्लस ऑब्जेक्ट, यही स्ट्रक्चर होता है। अब इस स्ट्रक्चर को चेंज करना है, हम आपको टाइम दे रहे हैं, आप खुद चेंज करो, ठीक है। ध्यान दीजिए, बस करना कुछ नहीं है, उसी पांच पॉइंट को फॉलो कीजिए, चेंज हो जाएगा। ये चेंज हो गया तो फिर वॉइस बनाना लल्लू पुल्लू का काम है भैया, कोई बड़ा चीज नहीं है, ठीक है। बस टीचर लोग इसको हौवा बना के रखे हुआ है, इसका मेन कॉन्सेप्ट बच्चा को समझाया नहीं जा रहा है। बनाइए आप, ठीक है। चलिए चलिए, ठीक है ठीक है, बन ही गया होगा। चलिए ध्यान दीजिए क्या कह रहा है, ध्यान दीजिएगा। कह रहा है ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाना है, इस ऑब्जेक्ट को हम सब्जेक्ट बनाएंगे, यहाँ पे ला दिए, चलिए ठीक है। दूसरा स्थान कह रहा है खाली छोड़ दो, छोड़ दिया हमने। तीसरा पे कह रहा है वर्ब थ्री लगाने के लिए, लगा दिया हमने। चौथा पे कह रहा है बाय लगाने के लिए, लगा दिया। पांचवा पे सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट, इस सब्जेक्ट को यहाँ पे ला देना, ठीक है। सारा कुछ से कर दिए, सब वही है। जो काम आपने प्रेजेंट इंडेफिनिट में किया वही प्रेजेंट कंटिन्यूअस में, वही प्रेजेंट परफेक्ट में हो रहा है। सब कोई एकदम सिंपल है भाई। बस दूसरा स्थान देखो क्या होने वाला है। दूसरा स्थान पे यहाँ पे क्या है, हैव है ना, यहाँ पे क्या आएगा देखिएगा। भाई सिंपल सा फंडा है, कुछ भी हो पैसिव वॉइस कहता है, हमको कंटिन्यूअस जैसा बनना है। जैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट था तो एमिजार आया था, प्रेजेंट कंटिन्यूअस था तो एमिजार पहले से था, एमिजार के साथ बिंग आ गया, वो और ज्यादा कंटिन्यूअस हो गया। यहाँ पे हैवेज है, तो हैवेज के साथ कौन सा ऐसा कंटिन्यूअस का वर्ड आएगा हैवेज के साथ ज्यादा सुइटेबल होगा, उसके साथ वो ज्यादा अच्छा लगेगा, उसके साथ वो ज्यादा सुंदर लगेगा देखने में। जिसको आपने अक्सर देखा है कि हैवेज के साथ कुछ ऐसे कंटिन्यूअस वर्ड्स हैं जो यूज किए जाते हैं। तो ऐसे कंटिन्यूअस वर्ड्स को आपको यहाँ पे पुट डाउन कर देना है। देखिए हैवेज पहले से लगा हुआ है, ये तो हम लगाएंगे ही, प्लस में बिन लगा दिए। बिन कंटिन्यूअस का काम करता है और उसके साथ सुइटेबल भी है, बढ़िया लग रहा है। तो बन गया ऑब्जेक्ट प्लस हैव या हैज प्लस बिन प्लस प्रॉपर्टी प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट। ये ऐसे हमारा बन गया, सिंपल सी बात है। अब देखिए एक्टिव वॉइस में इसका स्ट्रक्चर क्या होगा जी। एक्टिव वॉइस में इसका स्ट्रक्चर होगा, और क्या कहते हैं कि एग्जांपल है, ही हैज चीटेड मी, ये क्वेश्चन है, ही हैज चीटेड मी। इस मी को, चीटेड क्या है जी, वर्ब है, मी हमारा ऑब्जेक्ट है, ही हमारा सब्जेक्ट है। अब इसको बनाना शुरू करेंगे, करेंगे क्या कि ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाएंगे। अगर आई सब्जेक्ट था, इसको ऑब्जेक्ट बनाए थे तो आई का क्या हुआ था मी, और ये मी अगर ऑब्जेक्ट है तो सब्जेक्ट बनाएंगे तो क्या होगा, पुनः ये आई हो जाएगा। चलिए दूसरा स्थान पे खाली, तीसरा पे वर्ब थ्री, चीटेड का क्या होगा जी, चीटेड ही होगा। उसके बाद बाई लगा देंगे और ही का क्या होता है, लगा देंगे। दूसरा स्थान पे देखिए क्या होगा, तो ऊपर में जो दूसरा स्थान होगा, दूसरा वर्ड्स होगा, उसी के आधार पे नीचे हम दूसरा वर्ड इंक्लूड करेंगे, पुट डाउन करेंगे। देखिए हैवेज है ना, हैवेज, हैवेज के बदले में क्या आएगा, ये सिंपल है, आई के साथ हैव आएगा कि हैज आएगा, हैव आएगा, हैव, और इसके साथ बिन लगा देंगे, आई हैव बीन चीटेड बाय।
तो इस प्रकार से हमारा ये भी बन करके रेडी हो गया। सिंपल सी बात है भाई, कुछ भी आपको चेंज करना हो, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बना दीजिएगा, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना दीजिएगा, दूसरा स्थान खाली कर दीजिएगा, तीसरा पे वर्ब कर दीजिएगा, चौथा पे बाई कर दीजिएगा, पांचवा सब्जेक्ट पे ऑब्जेक्ट कर दीजिएगा। तो इस प्रकार से हमारा पूरा का पूरा वॉइस बन करके रेडी हो जाएगा। अच्छा एक चीज है, क्या इस पूरे चीज को याद करना है जी? नहीं, याद नहीं करना है, आपको पहले से पता है। ये पांचों पॉइंट को याद कर लीजिएगा और दूसरा स्थान पे क्या है, बस इसको याद कर लीजिएगा। उसके लिए करना कुछ नहीं है, एक तरफ हम एक्टिव वॉइस लिख दे रहे हैं, एक तरफ हम पैसिव वॉइस लिख दे रहे हैं। हमको पूरा चीज तो वही करना है ना। दूसरा स्थान पे क्या होगा, बस यही हमको ध्यान देना है। दूसरा स्थान पे देखिएगा, अगर वर्ब 1 होगा या वर्ब 5 बोले तो इंडेफिनिट में होगा, तो आप क्या कीजिएगा, इधर आप इधर क्या करोगे जी, तो एम इज आर लगा देंगे। हाँ ठीक है। अगर इधर कंटिन्यूअस का अगर एम होगा, इज होगा, आर होगा, तो इधर क्या करोगे, एम इज आर प्लस में ब्रिंग कर देना। चलिए, अगर परफेक्ट का इधर हैव हैज होगा, तो क्या करोगे जी, तो हैव या हैज रहने देंगे सिर्फ, प्लस में हम बिन लगा देंगे। ठीक है। अब देखिए, कंटिन्यूअस का फॉर्म आ रहा है, कंटिन्यूअस का फॉर्म आ रहा है, इसमें इधर भी और इधर भी आ रहा है। तो इस प्रकार से हमारा ये पूरा का पूरा समरी है, इसी को बस याद कर लो, काम आपका कंप्लीट हो जाएगा। तो आप कहोगे सर प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस नहीं पढ़ाया आपने। तो देखिए, आपको हम शुरू में ही बताए थे कि टेंस 12 होता है, इसमें से कुछ ऐसे टेंस है जिसको हम हटा दिए। टोटल बचा था 8, उसमें से प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस को भी हटा दिए थे। नॉट पॉसिबल, ये नहीं बनेगा, नॉट पॉसिबल बनेगा ही नहीं। तो इस प्रकार से हमारा प्रेजेंट पूरा खत्म हो गया। कल हम लोग पढ़ेंगे पास्ट को। अगर आपको ये वीडियो बढ़िया लगा है तो जरूर से जरूर इसको लाइक कीजिएगा, कुछ ना कुछ कमेंट कीजिएगा कि आपने इस वीडियो में क्या सीखा, और उसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कीजिएगा ताकि हम नेक्स्ट वीडियो भी आप तक पहुँचा सकें। बाकी आप लोग यहाँ तक देखें और इस चीज़ को समझे, मज़ा आया होगा, जरूर लाइक कीजिएगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।